कल्चर हैज़ ए स्ट्रक्चर, सो विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कल्चर. तो बहुत सारे कल्चर ट्रेड कल्चर एलिमेंट बनाते हैं कल्चर कॉम्प्लेक्सेस. कल्चर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कल्चर पैटर्न. कल्चर पैटर्न्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ कल्चर. सो कल्चर ट्रेड के बारे में बोला है हरकोविट्स ने डिफाइंड कल्चर ट्रेड एज अ इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ गिवन कल्चर. तो गिवन कल्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो हो गया आपका कल्चरल ट्रेड. इट इज़ आइडेंटिफाइबल, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. इट हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट एंड इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर, खुद का कॉन्टेक्स्ट रहता है, उसका स्ट्रक्चर होता है. एंड द कल्चर यूनिटी इज आइडेंटिफाइबल एंड इट हैज़ इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट. तो कल्चर जो हमारा ट्रेट होता है इट इज़ आइडेंटिफाइबल और उसका खुद का कॉन्टेक्स्ट होता है. इट हैज़ इट्स ओन कॉन्सेप्ट बोला है हरकोविट्स ने. तो ये होबेल ने बोला कल्चर ट्रेट के बारे में फर्दर इसे रिड्यूस नहीं कर सकते. तो कल्चर ट्रेट इज अ रिपीटेडली इरिड्यूसिबल यूनिट ऑफ लर्न बिहेवियर पैटर्न और मटेरियल प्रोडक्ट देयर ऑफ. फॉर एग्जाम्पल इन शेकिंग हैंड्स, इसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते. हाथ जोड़ना, टचिंग द फीड, वेजिटेरियन डाइट लेना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कल्चर ट्रेट. इनको फर्दर आप रिड्यूस नहीं कर सकते. अब ट्रेट फाउंड इन वन कल्चर मे नॉट हैव सिग्निफिकेंस इन अदर कल्चर. फॉर एग्जाम्पल पैर छूना, ये हमारे कल्चर में सिग्निफिकेंस है, दूसरे कल्चर में सिग्निफिकेंस ना हो. लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पैर क्यों छू रहे हैं. सो ट्रेड फाउंड इन वन कल्चर मे नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन अदर कल्चर. फॉर एग्जाम्पल ऑफरिंग वाटर टू सन हैव सिग्निफिकेंस इन हिंदू कल्चर बट नो सिग्निफिकेंस इन वेस्टर्न कल्चर. सन को पानी देना काफ़ी सिग्निफिकेंस है हिंदू कल्चर में, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में नहीं है. सो इस टाइप के बंजारा ट्राइब है, तो इनके पास इनका कल्चर ट्रेट क्या है, इस तरीके से झुमके पहनना, इस तरीके से बड़ी बड़ी हाथों में चूड़ियाँ पहनना एंड सो इनका कल्चर है इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ पहनना हाथों में, इस तरीके से कपड़े पहनना. ये यहाँ पे मिरर लगे होते हैं इनके कपड़ों में. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं कल्चर एलिमेंट. और ये सारे पूरे जो कपड़े पहने हैं पार्ट ऑफ कल्चर कॉम्प्लेक्स. तो एक एक एलिमेंट हो गया कपड़ों का, वो क्या होगा कल्चर एलिमेंट, और सारे कल्चर एलिमेंट मिलकर बनाएंगे कल्चर कॉम्प्लेक्स. सो कल्चर कॉम्प्लेक्स के बाद बताया होबेल ने, अकॉर्डिंग टू होबेल कल्चर कॉम्प्लेक्सेस आर लार्जर एलिमेंट ऑफ कल्चर ट्रेड ऑर्गेनाइज अबाउट द सेम सम न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल नीलिंग बिफोर द गॉड्स आइडल, फोल्डिंग द हैंड, टेकिंग द प्रसाद, ये सारे जो अगर मिलते हैं एक एक सारे कल्चरल ट्रेट मिलके बनाएंगे कल्चर कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल भगवान के आगे हम जो झुक जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद लेते हैं, सेक्रेड वाटर स्प्रेड करते हैं, आरती गाते हैं, ये सारे बना रहे हैं. इट इज़ मेकिंग वन कॉम्प्लेक्स. And all the culture traits of one culture complex are customarily associated with each other. तो ऐसा नहीं है कि एक कल्चर ट्रेट अलग है. आरती गाना, उसी टाइम घंटी बजाना, पैर छूना, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दे आर कस्टमरली एसोसिएटेड विद ईच अदर. कल्चरल जो ट्रेट होते हैं दे इंडिपेंडेंट नहीं होते. कल्चर ट्रेट जो कल्चर कॉम्प्लेक्स उसके अंदर कल्चर ट्रेट है, दे आर कस्टमरली एसोसिएटेड विद ईच अदर. सो डेविड हार्डिमन की एक स्टडी है ऑफ द देसी पोजेशन इन सदर्न गुजरात. देवी पोजेशन इन सदर्न गुजरात, इस स्टडी पर डेविड हार्डिमन. तो सदर्न गुजरात में इन्होंने स्टडी की थी. डेविड हार्डिमन इज एन हिस्टोरियन. तो उन्होंने काफ़ी काम किया था साउथ एशियन हिस्ट्री. इन्होंने स्टडी की थी देवी पोजेशन इन सदर्न गुजरात. तो डेविड हार्डिमन इज अ हिस्टोरियन ऑफ मॉडर्न इंडिया. कहाँ पे पैदा हुए थे, ही वॉज बोर्न इन रावलपिंडी पाकिस्तान. डेविड हार्डिमन. तो ही रिपीटेड दैट लार्ज नंबर ऑफ आदिवासी पीपल असेंबल इन वन प्लेस. तो आदिवासी जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंट होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं. लिसन टू द टीचिंग ऑफ द गॉडेस और माता देवी नोन एज सालाबाई. तो वो सुनते हैं किसका, अपनी गॉडेस का. उनका नाम होता है सालाबाई. हु वॉज जनरली नॉट रिप्रेजेंटेड बाई एनी इमेज, वॉज सपोज टू हैव कम थ्रू द आउट ऑफ माउंटेन. इनको किसी इमेज से रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसा माना जाता है वहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन से बाहर निकल के आती है सालाबाई देवी. एंड एक्सप्रेस हर डिमांड्स थ्रू स्पिरिट, और अपनी आत्मा के थ्रू अपनी डिमांड्स रखती है. जो सालाबाई इनकी गॉड होती हैं उसके थ्रू अपनी डिमांड रखती है. एंड वाइल मोस्ट ऑफ द आदिवासी लिसन टू द देवी, ज़्यादातर आदिवासी क्या करते हैं, लिसन करते हैं देवी. एंड सम ऑफ द गो इन द स्टेट ऑफ ट्रांस. सो ट्रांस में चले जाते हैं. द मैन शेक देयर हेड्स वायलेंटली एंड बीट द आयरन चेन्स एंड अटर वॉट वर टू बी बिलीव टू द देवी कमांड. मतलब किसी के ऊपर आत्मा आ जाती है भगवान जी की, माता आ जाती है उन पर, और उसके बाद उसके जो भी कमांड होते हैं जिसके ऊपर भी सपोज माता जी आ गए, अब वो क्या होगा, एकदम वायलेंटली बिहेव करेगा, अपना वायलेंटली सर घुमाएगा, अपने आप को बीट करेगा आयरन चेन के साथ, और जो भी बोलेगा वो माना जाएगा देवी के कमांड है. जैसे एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग फ्लैश मत खाना, लिकर में पीना, तोड़ी एक्सेट्रा. तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, एक एक चीज़ें, माता को बुलाना या इस तरीके से बीट करना, वायलेंटली हेड करना एंड बिलीव करना इन सारी चीज़ों पे. तो ये सारे क्या है, कल्चरल ट्रेट है. और ये सारे कल्चरल ट्रेट एक एक चीज़
पूरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इस तरीके का, उसे बोलेंगे कल्चर कॉम्प्लेक्स। उसमें एक एक चीज़ जो इस फंक्शन में हो रही है उसे बोलेंगे कल्चरल एलिमेंट और कल्चरल ट्रेट। फिर केस स्टडी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में एक सिमिलर केस स्टडी है कहाँ पे, हल्मा ट्राइब में। सो इट इज़ इन हल्मा ट्राइब दैट इज practiced by Bhils in Western India. So, study in Halwa practiced by Bhils in Western India. So Bhils जो हैं they are the largest tribal group in India. Bhils largest tribal group in India. इंडिया में 16 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इस तरीके के लोग होते हैं भिल लोग, दिस है भिल ट्राइब। तो स्टडी कहाँ पे थी, हल्मा में, दैट इज प्रैक्टिस बाय भिल इन वेस्टर्न इंडिया। तो हल्मा एक तरीके का कोऑपरेटिव इवेंट होता है। व्हेन द वन पीजन वांट टू हार्वेस्ट हिज मीज क्रॉप, ही इनवाइट्स ऑल द पीजन ऑफ द विलेज टू हेल्प हिम हार्वेस्टिंग। सारे पीजन्स को बुलाता है, एक को हार्वेस्ट करना है, सारे पीजन्स को बुलाएगा हार्वेस्टिंग में मदद करने के लिए। प्रोसेस गेट कंप्लीटेड इन अ डे और टू। इतने सारे लोग आते हैं कि 1-2 दिन में ही हार्वेस्टिंग हो जाती है। द हल्मा इन्वॉल्व्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो एक एक जो एक्टिविटी होती है वो क्या होगी, कल्चरल ट्रेट। और सारी जो कल्चरल ट्रेट को मिला के बोले हमारा बनेगा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। द होस्ट पीजेंट हैज़ टू प्रोवाइड सिंपल मील्स, टी ऑफन वीडी फॉर स्मोकिंग। और जो होस्ट पीजेंट आएगा उसे टी और सिंपल मील्स, खाना वाना और स्मोकिंग वो प्रोवाइड करता है, जो भी लोग यहाँ पे उसकी मदद करने आते हैं हार्वेस्टिंग में। और यहाँ पे कोई वेज पेमेंट नहीं होता, कोई पैसा नहीं मिलता है हार्वेस्टिंग की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे बस सिंपल मील और बीड़ी वीड़ी दे दी जाती है अदर पीजेंट्स को। ऑल द कल्चर ट्रेड ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मेक्स वन कल्चर कॉम्प्लेक्स। जितने भी छोटे छोटे कल्चरल ट्रेड है वो सब बनाते हैं एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स। तो पूरी सेरेमनी वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स, उसमें एक एक काम होता है, वो है हमारा कल्चरल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैरिज में देखें तो मैरिज में बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल वरमाला होगी, जयमाला होगी, उसके बाद फिर फेरे होते हैं, मांग में सिंदूर भरना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे कल्चर एलिमेंट। ये सारे मिलके एक बनाते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स। तो छोटे छोटे कल्चर एलिमेंट वो हो गए हमारे कल्चर एलिमेंट मैरिज में। और पूरा जो मैरिज में जितनी भी चीज़ें होती है वो हो गया हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। तो कल्चर ट्रेड देख लिया। कल्चर ट्रेड के बाद आता है कल्चर हमारा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आता है कल्चरल पैटर्न। तो बहुत सारे कल्चर कॉम्प्लेक्स मिलके बनाते हैं कल्चर पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर इजिप्ट की बात करें, वहाँ पे भी सूरज की देवता की पूजा होती है, वो एक कल्चर कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा हो गया इजिप्ट में पिरामिड बनाना, मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करना, वो एक कल्चर कॉम्प्लेक्स हो गया। और शादी करना, शादी मैरिज एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये सारे कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिलके बनाएंगे हमारा कल्चरल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जाती है तो श्राद्ध देते हैं, तो एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अलग अलग कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिलके हमारा बनते हैं कल्चर पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल आपका रिलीजन इज अ कल्चर पैटर्न। रिलीजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो हमारा होगा एक कल्चर हमारा पैटर्न। और कल्चर पैटर्न के अंदर बहुत सारे कल्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं और हर एक कल्चर कॉम्प्लेक्स बना होता है बहुत सारे कल्चरल ट्रेड से। सो व्हाट इज अ कल्चर पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन ट्रेड एंड कॉम्प्लेक्स बिकम रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फंक्शनल रोल। जब ट्रेड और कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से रिलेटेड हो जाए इन अ फंक्शनल रोल तो हमारा बनाएगा कल्चरल पैटर्न। इंडियन कल्चर पैटर्न्स आर स्पिरिचुअलिज्म, एक हमारा स्पिरिचुअलिज्म, जॉइंट फैमिली, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम। तो हमारा कल्चरल पैटर्न है स्पिरिचुअलिज्म, जॉइंट फैमिली, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम, दीज आर कल्चरल पैटर्न। सो कल्चर पैटर्न इज एन अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट। तो हमारा एक अरेंजमेंट है, तो हमारा ये क्या है कल्चर पैटर्न। कास्ट सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती है, अरेंजमेंट, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम, हायरार्की में अरेंज करना, अलग अलग प्रोफेशन लोगों के होते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर पैटर्न। सो हायर कास्ट जैसे डोमिनेंट कास्ट सिस्टम ऑफ दैट इज हायरार्किकली अरेंज करना लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सो इट इज़ अ कल्चर पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल एक कास्ट है, कास्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कास्ट वाले लोग यही काम करेंगे, तो वो क्या उनका एक पर्टिकुलर कल्चरल ट्रेट है। तो एक कास्ट की जितनी भी चीज़ें कल्चरल ट्रेट, सारा कास्ट सिस्टम पूरा हायरार्किकली अरेंज है, इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल पैटर्न। एक तरीके का पैटर्न बना हुआ है, तो इज अ कास्ट सिस्टम इज अ कल्चर पैटर्न। अकॉर्डिंग टू क्लार्क विजलर देयर आर 9 बेसिक टाइप ऑफ कल्चर। इन्होंने बोला 9 बेसिक टाइप ऑफ कल्चरल ट्रेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीच एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती है, डायलेक्ट, सोशल एक्टेंट, ये सब क्या हो गया हमारे कल्चरल ट्रेट। एक सारे हमारे को कल्चरल ट्रेट है। लैंग्वेज क्या हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, दिस इज स्पीच एंड लैंग्वेज। क्लार्क विजलर ने इसको कल्चरल ट्रेट बोला है। द 9 बेसिक टाइप ऑफ कल्चरल ट्रेट क्या है, स्पीच एंड लैंग्वेज। ही इज क्लार्क विजलर, ही इज अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्लार्क विजलर 1872 1947। क्लार्क विजलर अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो क्लार्क विजलर के अकॉर्डिंग देयर आर 9 बेसिक टाइप ऑफ कल्चरल ट्रेट्स। मटेरियल ट्रेट्स हमारे कल्चर फिजिकल ऑब्जेक्ट जिनको आप टच कर सकते हो, तो दीज आर मटेरियल ट्रेट्स, जिनको आप टच नहीं कर सकते, तो दीज आर मटेरियल ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल फूड हैबिट, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रेस, इंडस्ट्रीज, वेपन, जिनको टच कर सकते हो, दीज आर मटेरियल ट्रेट्स। आप स्पीच एंड लैंग्वेज को टच नहीं कर सकते, डायलेक्ट को टच नहीं कर सकते, सोशल एक्ट को टच नहीं कर सकते, लेकिन जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो वो आएंगे हमारे मटेरियल ट्रेट्स में। फॉर एग्जाम्पल फूड हैबिट्स, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रेस, इंडस्ट्रीज, वेपन,
दीज आर मटेरियल ट्रेड्स. सो वी हैव सी स्पीच एंड लैंग्वेज, एक ट्रेट है. मटेरियल ट्रेड्स, आर्ट से रिलेटेड, ट्रेट रिलेटेड टू आर्ट, एक वन टाइप के ट्रेट हो गए. मैथोलॉजी एंड साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेड ट्रेट हो गए. फिर रिलीजियस प्रैक्टिस, हमने रिलीजियस प्रैक्टिस को किस में डाला था, कल्चरल पैटर्न में, लेकिन यहाँ पे डाला है कल्चरल ट्रेट में. तो रिलीजियस प्रैक्टिस एक, ये भी एक कल्चरल ट्रेट हो सकती है पर्टिकुलर. इसमें रिलीजियस प्रैक्टिस में बहुत सारे ट्रेट होते हैं. ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कॉम्प्लेक्स में डाला, लेकिन इसको क्लार्क विस्लर ने रिलीजियस प्रैक्टिस को एक ट्रेट माना है. देन फैमिली एंड सोशल सिस्टम, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट एंड वॉर.